तो कैसे हो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके, दासगुप्ता बनर्जी का है ये। तो थोड़ा सा आज हम आपको इज्जत दे रहे ताकि थोड़ा ढंग से पढ़ाई करो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे ये है कि ए बी और सी डी एक फिगर है। इसमें से आपका क्या है कि जी ई पैरेलल है बी सी से। ओके, और ई एफ पैरेलल है सी डी से। क्लियर है। और यहाँ पे आपको ए एफ दिया है 2.1 सेंटीमीटर, एफ डी दिया है 4.9 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है, इतना दिमाग में घुसा। चलिए अब आगे देखते हैं। आपको 18 का ए यहाँ पे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, और ट्रेपीजियम जी बी सी ई, इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है। क्लियर है, दिमाग में घुसा। चलिए, नहीं घुसा होगा कोई बात नहीं, मैं आपका हेल्प कर देता हूँ यहाँ पे कैसे दिमाग में घुसाना है। सबसे पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट इस पे नहीं चलेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसका मटेरियल तैयार करना पड़ेगा, ताकि मटेरियल तैयार करेंगे तभी जाके इसमें हम लोग यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले क्या देखना है आपको, इसको गौर से देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, जिस तरह अपने क्लास में देखते हो बगल वाली को, वैसे ही देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, ट्रायंगल ए बी सी में देखो। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी में दिख रहा है साफ साफ ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसमें दिया हुआ है कि जी ई जो है ना, जी ई है ना, ठीक है, जी ई जो है आपका इन ट्रायंगल ए बी सी, जी ई जो है ये वाला पैरेलल है बी सी से। क्लियर है भाई। चलो, तो आपको एक थ्योरम पता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है? किसी को याद है? किसी को याद नहीं है तो भाई बोलो, क्या है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अदर टू साइड इन इक्वल प्रोपोर्शनल। किसी को समझ में आया कि नहीं भाई? बोलो तो हाँ ना। ये हो गया, मान लो ए बी सी, ये हो गया भाई डी, और ये ई हो गया। ठीक है, मान लो ट्रायंगल कोई एक साइड से अगर पैरेलल लाइन खींचते हैं ना, तो अदर टू साइड जो होता है इक्वल प्रोपोर्शनल में बट जाता है। मतलब ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इतना दिमाग में घुसा? ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे देखो, इसी तरह से यहाँ पे हम लोग ये थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं, और यहाँ पे लिखने वाले हैं ए जी सुनते हो कि यहाँ पे जी बी और क्या इक्वल होगा, ए ई और ई सी। क्लियर है भाई? क्लियर है कि नहीं? तो इसको मान लेते हैं भाई क्वेश्चन 1, ए जी बाई जी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब इस ट्रायंगल में आते हैं ए सी डी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी डी। यहाँ भी साफ साफ मामला वही दिख रहा है। क्या मामला दिख रहा है? किसी को दिखा तो बोलो कि ई एफ जो पैरेलल है सी डी के है। ठीक है, ई एफ भाई पैरेलल है किससे? तुमसे नहीं, तुमसे तो कोई पैरेलल नहीं होगा, सी डी। ठीक है, ई एफ पैरेलल है सी डी से। तो क्या सेम कंडीशन से यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे कि ए ई होगा आपका, ए ई होगा किससे भाई? ई सी, ई सी। ठीक है, ए ई बाई ई सी इक्वल टू ए एफ बाई एफ डी। इतना क्लियर है? चलो इसको सेकेंड मान लेते हैं। अब आगे हम लोग अपना कार्यक्रम को ले आते हैं। तो आगे देखो, फ्रॉम 1 and 2 भाई। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 को गौर से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा कि ए जी बाई जी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, और ए ई बाई ई सी जो है ना ए एफ बाई एफ डी के बराबर है। ठीक है, ये आपका और ये आपका दोनों सेम है। इसका मतलब ये दोनों भी सेम होना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी हो करते नहीं होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दो भाई कि ए ई बाई ई सी। ठीक है, नहीं तो इसको बस छोड़ो, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर ये दोनों भाई सेम है तो ये दोनों भी सेम होना चाहिए। ए जी बाई जी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ डी, ए एफ बाई एफ डी। समझ में आया भाई? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, यहाँ से हम लोग क्या प्रूव कर दिए कि जो ए जी है ना, वो जी बी, ए जी बाई जी बी और ए एफ बाई एफ डी के इक्वल प्रोपोर्शनल में। चलो भाई, अब यहाँ तो समझ में आ गया।
तो क्या अगर ये अप्लाई यहाँ पे हो सकता है, तो क्या हम लोग कन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं, पहले यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर कि जी एफ जो होगा ना भाई पैरेलल होगा किससे, बी डी से लिख सकते हैं कि नहीं। रीजन कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोलो या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलो, सेम चीज है, थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम। यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई किया है, थेल्स थ्योरम बस। ओके, यहाँ पे भी थेल्स थ्योरम। चलो भाई यहाँ से ये प्रूव कर दे कि जो जी एफ है ना, इसकी जो जी एफ है ना वो बी डी के पैरेलल है भाई, मतलब ये भी पैरेलल हो गया, अब तीनों पैरेलल है भाई। ठीक है, तीनों का तो बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आगे देखो भाई, अगर यहाँ पे ए जी बाई जी भी है ना, ठीक है, ए जी बाई 9 ए जी बाई जो जी बी है ना वो इक्वल है भाई ए एफ बाई एफ डी के बराबर। ठीक है, और ए एफ आपको दिया है कितना, 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और एफ डी कितना दिया है, 4.9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से बस क्या करते हैं हम लोग, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, पॉइंट भी कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे कितना, 3/7। इतना क्लियर है। ए एफ बाई एफ डी का रेशियो कितना है, 3/7, या तो ऐसे भी बोल सकते हो ए जी बाई जी बी का रेशियो है 3/7। लेकिन यहाँ पे हमको ए जी बाई जी बी का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जरूरत पड़ेगा हमको ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बाई ए जी का रेशियो। तो यहाँ और इसको लिख सकते हैं जी बी बाई ए जी। ठीक है, जी बी बाई ए जी इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भाई दोनों साइड +1 करते हैं। ठीक है, जी बी बाई ए जी +1 इज इक्वल टू 7/3 +1। ओके, तो यहाँ पे देखो नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ए जी, और यहाँ पे क्या होगा, जी बी प्लस ए जी। ओके, इक्वल टू नीचे 3 हो जाएगा और 7 + 3। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे ए जी और जी बी प्लस ए जी कितना होगा, जी बी प्लस ए जी ए बी के बराबर। ओके, और 7 + 3 10, 10/3। ठीक है, ओके चलो भाई, ये आपका एक अनमोल रत्न आ गया। ठीक है, इसको संभाल कर रखो, आगे आपको इसी का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद ये हम लोग क्योंकि यहाँ पे क्योंकि आपको इसका जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखो भाई, अब ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से अब देखो भाई, इन ट्रायंगल ए जी ई एंड इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए जी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी दोनों को भाई सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, हम ठिका लेते हैं दोनों को सिमिलर प्रूव करने का। कैसे प्रूव करेंगे भाई, आपको हेल्प करना है थोड़ा सा। देखो ये दोनों आपका क्या है, पैरेलल है, तो क्या ये वाला और ये वाला क्या भाई इक्वल होगा, कैसे बताओ जल्दी से। ये ट्रायंगल ए जी ई इज इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी। रीजन क्या होगा, ये दोनों आपका क्या है, पैरेलल है, देयरफॉर ये दोनों क्या होगा आपका, इक्वल होगा। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल सी ए लिख देते हैं। ठीक है, आगे देखो सेम तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या इक्वल होगा, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल ए ई जी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, यहाँ भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, देयरफॉर अगर दो एंगल आपका इक्वल मिल गया तो क्या यहाँ पे सिमिलर प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए जी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, किस क्राइटेरिया से, बाई ए। ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा भाई, प्रोपोर्शनल है, तो करस्पॉन्डिंग साइड उठाओ भाई ए जी ई और ए बी सी का। तो यहाँ से क्या लिखते हैं भाई, ए जी बाई ए जी, या तो इसको छोड़ो या डायरेक्ट यहाँ से लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको कि इसका
और इसका प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी बाई ए जी, ठीक है, इस इक्वल टू जी ई और बी सी, ठीक है। पहले इसका लिखे तो पहले सेकेंड में भी है, पहले आपको इसका लिखना पड़ेगा बी सी बाई जी, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड उठाओ, इसका भी फर्स्ट और थर्ड उठाओ, तो ए सी बाई ए ई, क्लियर, ऐसा लिख सकते हैं। चलो अब देखो भाई आगे क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी ई निकालते हैं, ए जी ई निकालते हैं। ये किसके बराबर होगा, कोई एक करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कर दो। कौन सी साइड उठाएंगे, ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू निकाल चुके तो इसको उठाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए बी बाई ए जी, ठीक है, तो इसका भाई स्क्वायर करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए बी बाई ए जी क्या है 10/3, तो 10/3 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 100/9, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई है आपका 100/9, लेकिन आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई बाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जी बी सी ई। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ कि जी बी सी ई आएगा कैसे, मतलब जी बी सी ई कैसे आएगा, जब ए बी सी ट्रायंगल में अगर हम लोग ए जी ई को माइनस करते हैं तभी जाके पॉसिबल है कि जी बी सी ई बनेगा। अब यहाँ पे देखो कि कैसे हम लोग ए बी सी ट्रायंगल में ए जी ई को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग दोनों साइड -1 कर दे, फॉर एग्जांपल इधर भी -1 कर दे, इधर भी -1 कर दे, तब जाके पॉसिबल हो सकता है कि ये ऊपर चले जाएगा जब एलसीएम लेंगे, और जी बी सी ए बी सी को ए जी ई को माइनस कर सकते हैं। कैसे एक बार देख लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास है कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई इज इक्वल टू 100/9, ठीक है। हमको ये निकालना है, तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि ये कैसे आएगा, कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जी बी सी आएगा। तो साफ साफ हमको यहाँ पे दिख रहा है ना कि अगर ए बी सी को ए जी ई को माइनस कर दे तब जाके पॉसिबल है कि ये बन सकता है। अब यहाँ पे दिमाग आपको ये लगाना है कि कैसे हम ऊपर इसको माइनस करें, ठीक है। अगर दोनों साइड -1 कर देते हैं और तब जाके अगर एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, तब जाके माइनस हो सकता है, ठीक है। तो कहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, किधर माइनस करेंगे किधर प्लस करेंगे, इस साइड करना पड़ेगा कि इस साइड करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे दिमाग लगाना है, ठीक है, दिमाग तो आपके पास होगा ही, उसी को यूज़ करना है, ठीक है। तो बन जाएगा कि ट्रायंगल ए जी ई को माइनस करना है बाई किससे, बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या करो भाई 100 - 9 कितना होगा 91, ओके। अब ये ऊपर भी कितना पहुँच गया भाई, एरिया ऑफ, इसको माइनस कर दो कितना होगा, ट्रेपेजियम जी बी सी ई, ट्रेपेजियम जी बी सी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई कितना हो जाएगा, ये हो गया भाई 91/9, ठीक है, 91/9। इसका उल्टा पूछ रहा है तो भाई कुछ नहीं, इसी का उल्टा कर दो और इसको लिख सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई, ठीक है, बाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जी बी सी ई इज इक्वल टू कितना होगा 9/91। कोई दिक्कत परेशानी होप करते हैं नहीं होगा, ठीक है। तो चलो बी नंबर देख लेते हैं 18 का, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, और क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल जी ई एफ निकालना है, जी ई एफ निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि आपका कुछ फिगर यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये है आपका कुछ फिगर, ओके। यहाँ पे है भाई, ये है इससे पैरेलल, ठीक है, और ये वाला है इससे पैरेलल, ठीक है, और भाई ये वाला जो है इससे पैरेलल है, ठीक है। चलो तो एरिया निकालने से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ रहा है कि सिमिलर कैसे प्रूव करें, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। क्या अगर ये दोनों को अरेंज करें तो क्या हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, क्या ऐसे बना सकते हैं, इस वाले को ऐसे बना दिए, ठीक है, इसको इन्वर्ट करके कुछ ऐसा बना दिए,
ठीक है, नीचे ये बेस चले गया और ये जो साइड है आपका इधर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको कुछ ऐसा बना दिया। अब देखो अगर इसी को हम इसमें बनाते तो कैसा बनाएंगे, ये भाई इससे पैरेलल है, इसका मतलब चलो एक लाइन बना लिए इससे पैरेलल है, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला लाइन है भाई इससे पैरेलल, अगर पैरेलल है तो मतलब ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर ये भाई इससे पैरेलल है तो इसको भी भाई इसी के लाइन में बना सकते हैं। तो मतलब इसको अगर अरेंज करें ना कुछ ऐसा बनेगा फिगर, ठीक है, इसको अगर अरेंज करें तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा ये। ओके, अब यहाँ से देखो भाई ये लाइन इससे पैरेलल है, इसका मतलब ये लाइन क्या होगा भाई, इससे इक्वल होगा रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भाई इससे इक्वल होगा रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट समझना था ना कि अगर आपका तीनों साइड, अगर 3 साइड पैरेलल है एक ट्रायंगल का, ठीक है ना, तो उस केस में आपका तीनों एंगल क्या होता है, तीनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट का आपको समझाना था। अब देखो भाई इन ट्रायंगल GEF एंड ट्रायंगल BCD को देखो, ठीक है, इसको सिमिलर प्रूव करते हैं। तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो आपका एंगल FGE होगा वो क्या है भाई, इक्वल है एंगल DBC से, एंगल DBC से, ठीक है। रीजन क्या देंगे, रीजन यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। तो बस सिंपली आपको यहाँ पे क्या कर देना है ना कि आपको यहाँ पे लिख देना है कि ऑल साइड आर पैरेलल, ठीक है। बस आपको यहाँ पे सिंपली क्या लिख देना है कि आपका जो साइड है ना, साइड ऑल थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल आर पैरेलल, ठीक है। बस इतना आपको लिख देना है, आर पैरेलल, ठीक है। चलो तो अगर पैरेलल होता है ना तीनों साइड इक्वल होता है, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने समझा दिया कि कैसे इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो भाई ये इससे इक्वल है, देयरफॉर आपका जो एंगल GEF होगा ना वो इक्वल है किससे, एंगल BCD से। देयरफॉर यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल जो आपका होगा GEF वो क्या होगा भाई, सिमिलर टू ट्रायंगल किससे, BCD से, ठीक है, बाई एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। चलो इतना पहले आपको लिखना है, ये वाला आपको नहीं लिखना है, ठीक है, कि मैंने बस आपको समझाया है कि कैसे इक्वल होता है। अब देखो आगे, यहाँ से अगर दोनों भाई क्या है, सिमिलर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड उठाओ, GE किससे करस्पॉन्डिंग होगा, BC से, तो GE बाई BC इज इक्वल टू EF बाई CD, EF बाई CD इज इक्वल टू GF बाई BD। क्लियर है? चलो यहाँ तक तो बन गया। अब आगे देखते हैं। आगे देखो इन ट्रायंगल AGF में, देखो AGF में इस वाले को, ठीक है, AGF को, एंड ट्रायंगल ABD इस बड़े वाले को, देखो ट्रायंगल ABD, ठीक है, दोनों को सिमिलर प्रूव करते हैं। तो चलो ये वाला और ये वाला क्या है, पैरेलल है, मतलब GF क्या है, पैरेलल है BD से। तो क्या यहाँ से कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा ये वाला से इक्वल होगा। यहाँ पे दो कि एंगल AGF इज इक्वल टू एंगल ABD, एंगल ABD, रीजन भाई करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, ठीक है। एंगल आपका अगर इक्वल है ना तो वहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा, आपका सिमिलर होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे कि ट्रायंगल जो GAF होगा वो सिमिलर है भाई किससे, इसका वर्टेक्स लियो पहले, तो इसका भी वर्टेक्स पहले लो, BA और क्या बचा, BA के बाद D। क्लियर है? चलो इसका खासा ध्यान देना कि अगर इसका वर्टेक्स G पहले लिख रहे हो तो इसका भी पहले लिखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में इसमें लिखे हो तो इसका भी सेकंड में लिखना है, ठीक है ना, नहीं तो आपका रॉन्ग हो सकता है। किस क्राइटेरिया से भाई, बाई एंगल सिमिलरिटी।
ओके, अब देखो दोनों ट्रायंगल अगर आपका क्या है सिमिलर है तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा भाई, प्रोपोर्शनल होगा। तो दो करस्पॉन्डिंग साइड को उठाओ तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जी ए बाई बी ए इज इक्वल टू ए एफ बाई ए डी, ठीक है, ए एफ बाई ए डी। और इसका फर्स्ट टर्म उठाओ तो जी एफ बाई बी डी। क्लियर है? अब देखो इसको मान लेते हैं बाई सेकेंड। ओके, अब देखो ए एफ बाई ए डी कितना है, देखो तो ए एफ बाई ए डी कितना है, ए एफ कितना है भाई 2.1, ए डी कितना है, ए डी यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ आपका कितना है 2.1 प्लस यहाँ से यहाँ कितना है 4.9, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो कितना होगा, 2.1 ऊपर है और 4.9 प्लस 2.1 कितना होगा 7, ठीक है, 7 हो गया। कितने बार में कटेगा ये, आपका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 7 3 जा 21, कितना बचा भाई 3 और 10। क्लियर है? अब देखो यहाँ से, चलिए भाई इसको मान लेते हैं 2। ओके, अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2 से देखो, ठीक है, आपको निकालना क्या था भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF इस इक्वल टू किसके बराबर होगा, यहाँ पे ऑलरेडी सिमिलर प्रूव करके रखे हैं, तो कोई एक करस्पॉन्डिंग साइड उठाओ, GF बाई BD को उठाते हैं, GF बाई BD का स्क्वायर, ठीक है, GF बाई BD का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे BCD ऊपर है और GEF नीचे है, तो BD को ऊपर ले जाओ, ठीक है, BD को ऊपर ले जाओ और GF को नीचे रखो, GF का स्क्वायर, ठीक है, जिसका जो साइड है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है आपको। यहाँ पे भाई देखो तो ऑलरेडी इसको सॉल्व करके रखी है यहाँ पे, जहाँ से हम लोग वैल्यू निकाले थे GF बाई BD का 3/10, लेकिन यहाँ पे चाहिए BD बाई GF, तो बस इसको उल्टा कर दो तो क्या होगा 10/3 का स्क्वायर, तो कितना होगा 10 10 जा 100 और 3 3 जा 9। ओके, समझ में आया? ओके, चलो तो होप करते हैं आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके स्क्रीन के सामने, और यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जो आपका यहाँ पे DF है वो पैरेलल है BE से और DE पैरेलल है BC से। ओके, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो AE और EC का रेशियो है, AE और EC का रेशियो है 5:7, और पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF और ABE का रेशियो कैसे निकालेंगे। चलिए यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो कि इन ट्रायंगल ABC में देखो, ABC में देखो आपका जो DE है ना वो पैरेलल है BC से, है, दिख रहा है, दिख तो रहा होगा, ठीक है ना, DE पैरेलल है BC से। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपका AD होगा ये वाला बाई DB इक्वल टू AE बाई EC के बराबर होगा। कैसे भाई, थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो भी बोल लो, ठीक है। क्या था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अदर टू साइड इन इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है। सेम तरीके से इन ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और देखो कि जो आपको यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है AE और EC का रेशियो 5:7 है, ठीक है, 5:7 है। कौन सा थ्योरम है, ये है आपका थेल्स थ्योरम। ओके, अब देखो इन ट्रायंगल ABE, ओके, इसमें जो आपका है ना वो DF है पैरेलल टू BE। ओके, जो DF है वो पैरेलल है BE से। तो क्या इस केस में लिख सकते हैं कि जो आपका AD होगा, AD बाई DB इस इक्वल टू AF बाई FE। क्या लिख सकते हैं, ये आपका ट्रायंगल है ABE और इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो क्या इक्वल होगा, सेम तरीके से बाय थेल्स थ्योरम से, ठीक है, थेल्स थ्योरम। कोई दिक्कत?
होप करते हैं नहीं होगा। अब आगे देखो, इसको मान लेते हैं भाई 1, इसको मान लेते हैं 2। ओके, यहाँ से देखो अगर रेशियो निकालना चाहिए ना, जैसे आपका ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी है, और यहाँ पे भी ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ ई है, तो ये दोनों भाई इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी इक्वल टू ए एफ बाई एफ ई। कोई दिक्कत है, विच इज इक्वल टू 5/7। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब इसको रहने दो, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई निकालना है। चलो तो इन ट्रायंगल ए बी ई देखो, ए बी ई एंड ट्रायंगल ए डी एफ, ट्रायंगल ए डी एफ। सबसे पहले देखो तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा? दोनों पैरेलल है तो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल की एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ए डी एफ। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल सी ए लिख दिए, ठीक है। सेम तरीके से क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा? रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल की एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ डी। रीजन यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अगर दो साइड इक्वल मिल चुका है तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल, ठीक है। कैसे होगा ट्रायंगल? इसका वर्टेक्स लो बी ई, ठीक है, बी ई और क्या छूट गया ए, कि बी ई ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल, इसका भी वर्टेक्स लो डी एफ क्या छूट गया ए, इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ ए। किस क्राइटेरिया से? बाय एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। इस बात में यहाँ पे खासा ध्यान देना कि अगर आप इसका बी का पहले लिख रहे हैं ना तो इस वर्टेक्स जो इक्वल है इस साइड का उसको भी पहले लिखना है, ठीक है। हमेशा करस्पॉन्डिंग में लिखा जाता है, ये सेकंड में लिखे हो तो इसका जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है वो भी सेकंड में लिखना है आपको। ओके चलो अब यहाँ पे देखो क्या हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इस केस में साइड उसका प्रोपोर्शनल होगा। देयरफॉर यहाँ पे लिखो कि बी ई करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? अगर इसका फर्स्ट टू चूज करें तो इसका भी फर्स्ट टू चूज करो। बी ई बाई डी एफ इज इक्वल टू ई ए बाई एफ ए, ई ए बाई एफ ए, ठीक है। एंड बी ए इसका फर्स्ट और थर्ड, इसका भी फर्स्ट और थर्ड बाई डी ए, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू किसके बराबर ले सकते हैं? कोई एक साइड उठाओ, यहाँ पे उठाते हैं इस साइड को, ठीक है, बी ए बाई ए डी। लेकिन बी ए मतलब ए बी आपका नीचे है तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो डी ए को ऊपर ले जाओ, ठीक है। ट्रायंगल ए डी एफ का साइड है डी ए, इसलिए उसको ऊपर कर दिए, और ट्रायंगल ए बी ई का साइड है बी ए, इसलिए उसको नीचे कर दिए, ठीक है, बी ए। अब इसका स्क्वायर कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ से देखो तो भाई ए डी बाई डी बी का रेशियो निकाले हैं 5:7। ए डी बाई डी बी मतलब ए डी ये हो गया 5 और डी बी क्या हो गया आपका ये वाला पार्ट 7, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो आपका डी ए कितना है? ये है 5 और बी ए कितना होगा आपका यहाँ से यहाँ, तो 7 + 5, ठीक है, पूरे का स्क्वायर। तो कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25 और 7 + 5 12 का स्क्वायर 144। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसका देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर। चलिए 19 का बी देखते हैं। तो 19 का बी यहाँ पे है कि आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी एफ और ए डी ई। ओके चलो तो इसको अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगा कि जो इसका वर्टेक्स है ना,
ट्रायंगल ए डी एफ और ट्रायंगल ए डी ई का, ए डी एफ और ए डी ई का ये वर्टेक्स है और दोनों का वर्टेक्स कॉमन है, ठीक है। और इसका बेस भी है ना सेम स्ट्रेट लाइन में है, क्लियर है। और आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि अगर दो ट्रायंगल है, ओके, और दोनों ट्रायंगल का वर्टेक्स सेम है और बेस भी आपका एक सेम स्ट्रेट लाइन में है, तो उस केस में दोनों का जो एरिया का रेशियो आएगा वो किसके बराबर आएगा, उसके बेस के रेशियो के बराबर। समझा, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, सिमिलरिटी का। चलो, तो यहाँ पे हम लोग सेम चीज अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल ए डी ई हैव सेम वर्टेक्स and base are on same straight line, ठीक है। अगर ऐसा कहीं कंडीशन हो रहा है ना, तो देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई जो होगा ना, उसका बेस का जो लेंथ है उसके रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो ए डी एफ का देखो, तो ए डी एफ का जो बेस है वो ए एफ है, तो यहाँ पे ए एफ लिखो, ठीक है ना। और ए डी ई का देखो तो ए डी ई का देखो तो ए ई बेस है, ए ई बेस, क्लियर है। चलो, इसके ऊपर स्क्वायर भी नहीं देना है, सिंपली उसके बेस के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो ए एफ कितना है आपका, ए एफ बाई ए एफ कितना है, ए एफ तो आपका यहाँ पे 5 है, ठीक है, ये है 5, और आपका एफ ही कितना है 7, ये वाला पार्ट एफ ही है 7। तो यहाँ से देखो तो ए एफ है भाई आपका 5 और ए ई कितना है, ए ई मतलब ये वाला, तो 5 + 7 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो 5/12 क्या आ गया आपका रेशियो। तो 19 का बी नंबर सॉल्व हो गया। अब देखते हैं 19 का सी नंबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 का सी देखें तो यहाँ पे आपको निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए डी ई ये हो गया और ए बी सी आपका ये हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे सिमिलर प्रूव करते हैं दोनों को कि इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी को देखो तो इन दोनों में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो बी सॉल्व किया था ना, ये उसका आंसर, एक्चुअली उसका जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन नंबर डी में, इसलिए यहाँ पे लिख कर रखे हैं इसको, ठीक है। तो ए डी ई और ए बी सी को देखो तो क्या हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो एंगल ए डी ई होगा, ए डी ई होगा वो इक्वल होगा आपका ए बी सी से, एंगल ए बी सी से, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है तो ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। अब यहाँ से देखो क्या ए ई सी, ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी के बराबर होगा, सेम रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर अगर दो एंगल इक्वल है तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो आपका ट्रायंगल डी ई, ठीक है, डी और ई और क्या बच गया, इसका वर्टेक्स लेना है डी ई और ए, इज सिमिलर टू ट्रायंगल, इसका वर्टेक्स क्या है बी सी, क्या बच गया ए, ओके। किस क्राइटेरिया से, बाई एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। अब यहां से देखो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो यहां से इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, तो बी ई होगा बी सी से, सॉरी डी ई होगा बी सी से, ओके। और सेकेंड इसका लास्ट सेकेंड, इसका भी लास्ट सेकेंड लो, तो ई ए होगा सी ए से, और इसका फर्स्ट थर्ड लो तो डी ए जो होगा वो होगा बी ए से, ठीक है, इसका भी लास्ट थर्ड। अब यहाँ पे देखो तो आपको निकालना क्या था, हमको निकालना था भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए डी ई और ए बी सी का कोई एक साइड उठाते हैं, कौन साइड उठाएंगे, जिसका अवेलेबल है वैल्यू उसी का उठाओ, ठीक है। तो यहाँ से उठाते हैं हम ए डी और ए बी को, ठीक है, ए डी और ए डी बोलो या डी ए बोलो, डी ए
बाई बी ए को इसका स्क्वायर करो, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो डी ए कितना है, डी ए है 5, ठीक है, तो 5 और बी ए कितना है, बी ए ये पूरा, तो 5 + 7 12, ओके। तो 12 का स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर कितना है भाई 144, ठीक है। तो यहाँ से आपका सी का जो सॉल्यूशन आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आया, ये आया भाई 25/144, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का डी देखते हैं, और यहाँ पे आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओके। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हेल्प लेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का जो वैल्यू निकाले थे, क्वेश्चन नंबर बी का है ये, और यहाँ पे जो वैल्यू निकाले थे क्वेश्चन नंबर सी का, ये दोनों का हेल्प लेने वाले हैं, बी और सी में जो सॉल्व किए थे। बस करेंगे यहाँ पे क्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। दोनों को लिख दिए। अब इसका वैल्यू क्या है उसको लिख देते हैं, 5/12 इंटू 25/144, क्लियर है। चलो बस इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ओके, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ये दोनों सेम है, ओके। तो यहाँ से हम इसको जो अरेंज करके लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओके। यहाँ पे कितना बचा भाई, देखो तो 25 इंटू 5 कितना हो गया 125, ठीक है। और 12 इंटू 144 करोगे तो कितना होगा, तो 144 प्लस 10, तो 1440 प्लस 2, 144 इंटू 2, तो प्लस करोगे तो कितना होगा भाई 1728, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आ गया 125/1728, ओके। चलो भाई ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19, एंड होप करते कोई डाउट नहीं होगा, ओके। एंड चलिए तब विदा लेते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।